अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा एमयू ने क्लास 11th में अपने साइंस एंड बॉयज़ में क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम की फ़र्स्ट फॉर्म लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कितनी वेटिंग जो है इसमें फ़र्स्ट फॉर्म लिस्ट में क्लियर हुई है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या फिर कोई सी भी स्पेशल कैटेगरी हो, और सेकंड फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाएगी जनरल की। तो जनरल में जो वेटिंग क्लियर हुई है वो आपकी 95 वेटिंग क्लियर हो गई है। स्कूल कौन सा अलॉट हुआ है? तो एमयू गर्ल्स अलॉट किया गया है। टोटल सीट्स यहाँ पे गलत लिखा है। और अगर बात की जाए कि नेक्स्ट फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी, तो चांसेस हैं कि 100+ इसमें वेटिंग क्लियर हो जाएगी। 100+ इतनी कम क्यों? वो इसलिए क्योंकि साइंस में गर्ल्स में ज़्यादातर वेटिंग क्लियर होती नहीं है। जितनी क्लियर होनी होती है ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी चांसेस है 100, 110 इससे ऊपर ही क्लियर होगी इंशाल्लाह। उसके बाद है CA चाइल्ड ऑफ एलुमनाई। इनको भी यहाँ पे एमयू गर्ल्स स्कूल अलॉट किया गया है और वेटिंग जो क्लियर हुई है वो हुई है आपकी 82 वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है आपकी CA में। और टोटल सीट्स की बात की जाए तो 14 सीट्स थी और 82 वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है। एक्सपेक्टेड है सेकंड फॉर्म लिस्ट में कि आपके 100+ यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो जाएगी सेकंड फॉर्म लिस्ट में। उसके बाद जो है अब बात करते हैं CE में। तो CE कैटेगरी में जो आपकी वेटिंग क्लियर हुई है, पहले तो स्कूल की बात किया तो एमयू गर्ल्स अलॉट किया गया है। वेटिंग अगर बात की जाए तो 55 वेटिंग क्लियर हुई है। टोटल सीट जो है वो 34 है, उसको देखते हुए वेटिंग कम क्लियर हुई है। वहीं CA में ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो गई है। एक्सपेक्टेड है कि 70 से ज़्यादा जो है वेटिंग वो सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। CG में आपकी जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको सीनियर सेकेंडरी दिया गया है और 2 वेटिंग यहाँ पे क्लियर किए गए, यानी एक ही सीट थी। जो फर्स्ट सिलेक्टेड बच्चा था उसने एडमिशन लिया नहीं, तो सेकंड जिसकी वेटिंग आई थी सेकंड नंबर पे उसने यहाँ पे काउंसलिंग की थी और उसको सीनियर सेकेंडरी अलॉट कर दिया गया। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही मतलब, और वो भी नहीं थी, वेटिंग भी नहीं थी, एक ही वेटिंग दी गई थी। तो अब सेकंड फॉर्म लिस्ट में कोई चांस भी नहीं है। और वैसे भी इसने यहाँ पे अपना काउंसलिंग की थी। अगर यहाँ पे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो अब कोई चांस भी नहीं रहेगा कि वेटिंग क्लियर होगी। उसके बाद है DS कैटेगरी। एमयू गर्ल्स अलॉट हुआ है, एमयू गर्ल्स स्कूल मिला है, 61 क्लियर हो गई है, 19 सीट्स हैं। अब चांसेस हैं कि आपकी 80+ जो है वो सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। NC कैटेगरी में भी एमयू गर्ल्स मिला है, 3 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई है, सिर्फ 2 सीट्स हैं। और NC में भी आपके चांसेस नहीं है कि नेक्स्ट लिस्ट में कोई वेटिंग क्लियर होगी। उसके बाद है SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी में जो है आपकी यहाँ पे एमयू गर्ल्स अलॉट किया गया है, 4 वेटिंग क्लियर हुई है, सिर्फ 2 सीट्स थी और नेक्स्ट फॉर्म लिस्ट के लिए कोई वेटिंग जो है चांसेस नहीं है कि क्लियर होगी। उसके बाद है PH के। तो इसमें सीनियर सेकेंडरी अलॉट किया गया है, कोई वेटिंग दी नहीं थी, सिर्फ सिलेक्टेड बच्चे थे, 10 सीट्स हैं यहाँ पे। जब वेटिंग थी नहीं तो सेकंड फॉर्म लिस्ट में भी चांसेस नहीं है कि आपके यहाँ पे कोई वेटिंग क्लियर होगी। अगर होगा तो सिलेक्टेड स्टूडेंट जिसने काउंसलिंग नहीं की होगी उसका रोल नंबर होगा, लेकिन वेटिंग ही नहीं थी तो यहाँ पे क्लियर होने के चांसेस नहीं है। BC कैटेगरी में काफ़ी अच्छे स्कूल मिल गया सीनियर सेकेंडरी, 88 वेटिंग क्लियर हुई है, सिर्फ 14 सीट्स हैं, 88 वेटिंग क्लियर हो गई है। एक्सपेक्टेड है कि 110 से ज़्यादा जो है वो सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। इससे ज़्यादा ही होगी जब 14 सीट्स पे ही 82 क्लियर हो गए। लेकिन इसमें यह है कि बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे भी थे जिनकी BC कैटेगरी थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी यहाँ पे चांस में में वेटिंग थी, तो इस वजह से इतनी वेटिंग जो है वो BC कैटेगरी में क्लियर हुई है, सिर्फ 14 सीट्स होने के बजाय। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि 110 से ज़्यादा वेटिंग आपकी सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। ये पूरा जो है वो गर्ल्स का डेटा था। अब बॉयज़ की बात करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो बॉयज़ में यहाँ पे जो है वो 71 वेटिंग क्लियर हुई इन कंपेरिजन टू गर्ल्स। कम यहाँ पे वेटिंग क्लियर हुई है, सिर्फ 71। और अगर बात की जाए स्कूल तो STS स्कूल जो है वो अलॉट किया गया। चांसेस हैं कि इसमें आपकी भी 100+ जो है वो सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है आपकी BC कैटेगरी, बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो गई है, 222 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई है। स्कूल अलॉट किया गया है RMPS यानी एमयू सिटी स्कूल। चांसेस हैं कि सेकंड फॉर्म लिस्ट में 250 से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाएगी। और अगर टोटल सीट्स की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 29 सीट्स हैं BC कैटेगरी में बॉयज़ के लिए। उसके बाद है आपकी CA कैटेगरी। CA कैटेगरी में 101 वेटिंग क्लियर हुई है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल गया, अच्छा है। 140 से ज़्यादा जो है वो आपकी चांसेस है सेकंड फॉर्म लिस्ट में क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 20 सीट्स हैं, यानी 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम था। उसके बाद है आपकी CE यानी चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, 86 वेटिंग क्लियर हुई है, एमयू सिटी स्कूल मिला है RMPS। और 100 से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी सेकंड फॉर्म लिस्ट में। अगर सीट्स की बात की जाए तो 51 सीट्स यहाँ पे हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। DS कैटेगरी
देखिए फिर अगेन बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई है 276। स्कूल भी काफ़ी अच्छा मिल गया है, सीनियर सेकेंडरी। अब चांसेस हैं इसमें सिर्फ 300 तक ही वेटिंग दी थी डीएस की, तो चांसेस हैं सेकंड फार्मलेस में सारी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। या फिर किसी डीएस के बच्चे ने अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं की होगी तो उसकी वेटिंग यहाँ पे पहले क्लियर होगी। सीट्स की बात की जाए तो सिर्फ 30 सीट थी और 276 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है। उसके बाद जो है आपकी एनसी कैटेगरी 5 वेटिंग क्लियर हुई है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलॉट किया गया है। सेकंड में चांसेस हैं कि आपकी 8+ वेटिंग क्लियर हो जाएगी, एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 8+ वेटिंग क्लियर हो जाएगी। 3 सीट्स हैं इसमें टोटल। पीएच में हमेशा की तरह कोई वेटिंग दी नहीं थी, सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों के नाम थे और 35 जो है यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम थे। उसके बाद है आपकी एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में 16 वेटिंग क्लियर हुई है। एसटीएस स्कूल मिल गया यानी एमयू मिंटो सर्किल, 20 से ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लियर हो जाएगी, इसलिए क्योंकि सिर्फ 3 सीट हैं और उसमें भी है एनसी में इतनी वेटिंग इसलिए क्लियर हो गई क्योंकि बहुत बच्चों के नाम जो है वो सिलेक्टेड में भी थे जिनकी एनसी में वेटिंग आई थी, बहुत बच्चों के नाम चांस मेमो लिस्ट में थे जिनकी एनसी में वेटिंग आई थी, तो इस वजह से वहाँ से भी वेटिंग कुछ क्लियर हुई है और कुछ एससी कैटेगरी से क्लियर हुई है। तो इसी तरीके से 16 वेटिंग क्लियर हो गई है। और अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जो है आपकी 19 वेटिंग क्लियर हुई है। अगेन एमयू सिटी स्कूल में आए, 25 से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी सेकंड फॉर्म लिस्ट में। सीट्स इसमें ज़्यादा हैं, 11 सीट्स हैं टोटल। तो ये पूरा डेटा जो था वो आपका बॉयज़ का था। अब आप चाहते हैं कि सेकंड फॉर्म लिस्ट की भी आपको वीडियो मिल जाए कि कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको फ़ौरन अपडेट मिल जाए। और सिर्फ यही नहीं, इस चैनल पे आपको हॉस्टल के रिगार्डिंग, आपके फिजिकल वेरिफिकेशन रिगार्डिंग और भी कुछ जो भी आपके डाउट होते हैं उसके रिगार्डिंग अब जो आने वाले टाइम में इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम की आईडी आपको चाहिए तो कमेंट आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं।